हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपनी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करेंगे। यानी कि डी ट्रिपल एस बी की जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें क्या देख रहे हैं हम एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी देख रहे हैं। और एनसीईआरटी की आपकी क्लास 11th की एक बुक ख़त्म हो चुकी है और जो राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक चल रही है उसमें हमारा आज का सेकंड चैप्टर है, यानी कि सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। आज का चैप्टर क्या है? स्वतंत्रता परिचय। यानी कि स्वतंत्रता परिचय, और स्वतंत्रता परिचय वाले चैप्टर में 2 से 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक, इनका नाम क्या है जो ये आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर कई बार पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इनका नाम बताइए और ये किस लिए फेमस हुए हैं, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चनों में से एक है। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने क्या करा है, यानी कि एक तरह से गुलामी के प्रति जितने भी लड़ाई का दौर है, जितने भी एक तरह से जो गुलामी का दौर था उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष करके उनमें कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधारने का बहुत बड़ा प्रयास किया है, इसलिए इनका नाम जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने इनका नाम भी दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको इन शब्दों में। तो चलिए आज ये क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है स्वतंत्रता का आदर्श। भाई स्वतंत्रता, आप ये बताइए, आपको मैं क्या कहूँ, एक कमरे में बंद करके रख दूँ, ठीक है, आप 1 दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे, 4 दिन रह लोगे, तो कुछ टाइम बाद आपको उस कमरे में घुटन होने लगेगी। तो वो क्या है, एक तरह से जब आप क्या है एक चार दीवारी के क्या है अपनी जो आज़ादी है, अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो मस्तिष्क है, अपनी जो शारीरिक यानी शरीर है, उसको क्या कर सके, कहीं घूमने ना जा सके, उससे कहीं क्या है कुछ कार्य ना कर सके, कुछ चीज़ें बोल ना सके, तो वो क्या है एक तरह से स्वतंत्रता का हनन होगा। और क्या कहता है हमारा आर्टिकल 21, यानी कि मैंने कहा था ना, स्वतंत्रता जो है सभी से जुड़ी हुई है, चाहे समानता हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, जितने भी अधिकार हैं, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, एक तरह से मान के चलो स्वतंत्रता 21A से जुड़ा हुआ है, सॉरी 21 से जुड़ा हुआ है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो आप कहाँ नहीं जा पाओगे, अनुच्छेद 32 नहीं यूज़ कर पाओगे, और 226, ठीक है, ये नहीं यूज़ कर पाओगे, मौलिक अधिकार नहीं यूज़ कर पाओगे, मौलिक कर्तव्य यूज़ नहीं कर पाओगे, नीति निर्देश तत्व यूज़ नहीं कर पाओगे, नागरिकता यूज़ नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं 21 का बहुत बड़ा महत्व रहा है। चलिए एक चीज़ और अब आपके सामने जो आ रही है वो है 20वीं शताब्दी में एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? क्या है? लोग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, जिनका नाम आपको मैंने यानी कि एक चित्र दिखाया था नेल्सन मंडेला जी, और इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी किताब, ये वाली जो किताब है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, ठीक है। यानी कि इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष को गोरे लोगों के शासन के क्या करा, एक तरह से नेताओं के खिलाफ क्या करा था, प्रतिनिधित्व करा, और कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई के बाद, कहीं ना कहीं पुलिस अत्याचार के बाद, एक तरह से बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जो रंग भेद की समस्या थी उससे लोगों को निजात दिलाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इम्पोर्टेंट। इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी चीज़, यानी कि एनसीईआरटी में भी छोटी छोटी चीज़ें घुसी पड़ी हैं बारीकी से, कहीं ना कहीं आपको बस उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यानी कि आपको पता चल गया, बुक का नाम पता चल गया, तो ये आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट नेल्सन मंडेला जी के नाम से नोट कर लेने हैं अपने नोट्स में। चलिए आगे चलते हैं। नेल्सन मंडेला जी की ये क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ये आपके सामने बता देखी थी, ये आपके सामने देखिए किताब भी दिख रही होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इनका नाम,
यानी कि ये कौन है? इनका भी नाम कहीं ना कहीं एक विख्यात एक तरह से माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये जो दो हैं, ये जो दो यानी कि एक के लेडी, एक नेल्सन मंडेला जी, कहीं ना कहीं फेमस माने जाते हैं। तो ये इनका क्या नाम है? आंग सेन सू क्यू। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के संघर्ष में जुड़े हुए एक मामला देखते हुए आंग सिंह सू की और गांधी जी की अहिंसा के विचारों को प्रेरणा स्रोत रहा। यानी गांधी जी के विचारों को प्रेरणा स्रोत माना। और सुंग की को क्या कहा? मेमार के उनके घर में नजरबंद करके रखा गया था। सुंग ने अपने बच्चों के से अलग, यानी कि इससे अलग रखा गया, एक तरह से अलग है। यह तक कि उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सुंग को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को यानी कि सैनिक शासकों का डर था कहीं ना कहीं कि यदि वह अपने पति से मिलती हैं, इंग्लैंड गई, तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या करा? कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखा। और उन्होंने अपनी पुस्तक शीर्षक क्या लिखा? फ्रीडम फॉर फियर, यानी कि भय से मुक्त। तो दूसरी किताब कौन सी है आपकी? फ्रीडम फॉर फियर। और नाम क्या है इनका? ये लिखा हुआ है आपके सामने, यानी कि इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये आपके सामने चलो ये यानी कि ये रहा, फ्रीडम फॉर फियर, आंग सिंह सू क्यू। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं और कई बार पूछे गए हैं। स्वतंत्रता क्या है? यानी कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा से सांस ले सके, अपने इच्छा से खा सके, अपने इच्छा से किसी भी अभिव्यक्ति यानी कि एक तरह से बोल सके, अपने इच्छा से कहीं भी आ जा सके। तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के और कहीं ना कहीं माना जाता है। यानी किसी के गुलामी ना करना पड़े, वह अपने हिसाब से कुछ भी कार्य कर सके, कुछ भी कहीं भी जा सके, कहीं भी अपने इस चीज़ों को अपने हिसाब से जी सके। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता ये मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आपके सामने स्वराज, यानी कि स्वराज की बात आई। और स्वराज में अब ये कहीं ना कहीं स्वराज के बारे में बताया गया, पर स्वराज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वराज में से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, गांधी जी के हिंद स्वराज की, यानी कि हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या, गांधी जी के का मानना था कि स्वराज कहीं ना कहीं फलस्वरूप होने वाले बदलाव, न्याय के सिद्धांत के निर्देश होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से यानी संभावनाओं को विमुक्त करे। कहना ना होगा कि स्वराज की एक ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है कि जितनी कि 1919 में गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखी थी। तो हिंद स्वराज किसकी है आपसे पूछा जाता है? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज आपके गांधी जी ने लिखी थी। तो कहीं ना कहीं ये हो गए तीसरा क्वेश्चन। तो ये आपको कहीं ना कहीं, देखिए आप जो सोचते हो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी अनवैलिड है, अनवैलिड प्रॉपर्टी, यानी कि तीसरा यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया। चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या है? चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा क्वेश्चन आपका बैठता है तिलक। तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन क्या है? तिलक के प्रसिद्ध स्वर यानी कि कथन क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और ये आपके पॉलिटिकल साइंस एसएसटी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है। यानी कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो यानी कि इस चैप्टर में से चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिखा दिया? ये क्या है? एक तो गांधी जी वाला, हिंद स्वराज वाला। दो ऊपर आपको मैंने दिखा दिया, नेल्सन मंडेला जी और आपकी फ्रीडम फॉर फेयर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आपके दिखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारे यानी प्रतिबंधों की यानी कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों है हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो चीज़ें हैं, यानी कि
तो ये कहीं ना कहीं हमें जो चीज़ें कहीं ना कहीं जो चल रही हैं हमारे समाज में, हमें एक तरह से समाज में बिल्कुल सही तरह से एक तरह से चीज़ों की अहमियत जो सही तरह से चलने का कार्य कराती है। यानी कि इतना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपका मैंने बता दिया है। कहीं न कहीं आपके लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है? और इसमें आपके लिए खासकर एक यानी कि हानि सिद्धांत भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उदारवाद है, उदारवाद आपसे इतना पूछा नहीं जाता। उदारवाद दूसरे यानी कि इस तरह से पूछा नहीं जाता। पूछा जाता है तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में आपको पता होगा कि किसी न किसी अलग तरह से उदारवाद पूछा जाता है कि उदारवाद कि कहाँ-कहाँ से रहा है और वो वाली चीज़ें। तो वो आपके कहीं न कहीं जब आप क्वेश्चन कराएँगे तब आपको पता चल जाएगा। देखते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? नहीं तो खासकर ऐसे चैप्टर में इसमें 4 से यानी 4 ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता आपको पता है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे कि वह देखो, आपने पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन सुनी है? यानी कि एक क्या है पॉजिटिव मोटिवेशन कि आप क्या करो, इस कार्य को करो, ये करो, वो करो, तो कहीं न कहीं आप सफल हो जाओगे। अब नेगेटिव मोटिवेशन कहाँ दी जाती है? हमें एक तरह से एक तो लिमिटेशन लगी होती है इसमें, दूसरी क्या होती है नेगेटिव लिमिट यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन वही दे सकता है जो क्या है मोटिवेशन का ज्ञाता हो, साइकोलॉजिकल उस वो बैलेंस करना जानता हो सामने वाले के दिमाग को। अब जैसे मान लीजिए एक क्या है बच्चा है अ, रिक्शा चलाने वाले का, ठीक है? रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, तो क्या है नेगेटिव मोटिवेशन उसे किस तरह से करा जाएगा कि कहीं न कहीं उसे इस तरह से कहा जाएगा कि अपने यानी कि के पापा आपके सामने यानी कि इस तरह से करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कहीं न कहीं जब उसे एक तरह से एक नेगेटिव लेके चल जाएगा तो उसे कहीं न कहीं मोटिवेशन क्या है कि आप उनके लिए एक प्रेरणा बनो। आप उनके लिए क्या करो, एक तरह से अच्छे नंबरों से लाके अच्छे क्या है एक तरह से पद पर जाकर अच्छे क्या है नौकरी पाकर उनके लिए क्या करना प्रेरणा बनो। तो आपको क्या होगा कहीं न कहीं उसे नेगेटिव मोटिवेशन के साथ यानी कि जब नेगेटिव मोटिवेशन दी जाती है तो कहीं न कहीं पॉज़िटिव भी उसमें इंक्लूड होता है और पॉज़िटिव में नेगेटिव इंक्लूड नहीं होता। तो कहीं न कहीं ये सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? जो कि हमसे पूछा नहीं जाता कभी भी। ठीक है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता ही है कि अभिव्यक्ति को किस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी उसके साथ कहीं न कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का कहा गया है। यानी कि बहुत सारे किसी पुस्तक में, नाटक, फ़िल्म या किसी भी शोध पत्रिकाओं को लेखने का प्रतिनिधित्व लगाने की माँग उठती है और किसी पुस्तक का प्रतिबंध लगाने की माँग कोई चर्चा का आलोकन में देखा गया है। तो यानी कि वही है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपको वो सब चीज़ें पता हैं और कहीं न कहीं ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि ये वही है कि एक तरह से बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है जो कहीं न कहीं 11th क्लास तक सीमित है। जो ऊपर कॉन्सेप्ट है हमें देख लिया है यानी कि हमने देख लिए है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब आता है 5वां क्वेश्चन यानी 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचारों और वाद-विवाद की स्वतंत्रता का बहुत भावपूर्ण पक्ष से प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उनका 4 कारण पेश किए गए थे। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5वां क्वेश्चन होता है आपका ये। क्या होता है? 5वां क्वेश्चन होता है ये यानी कि विचारक का नाम कहाँ के हैं? आपको 3 चीज़ लिखनी एक कहाँ के हैं? विचारक का नाम क्या है? और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है? और उसके यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने यानी कि कारण पेश किए हैं। तो आपसे ये हो गया 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम अपने अ, और इसमें आपका यानी कि अंतिम बार उसने यानी कि और कोई इसमें खास चीज़ नहीं दिख रही। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये आगे प्रश्नावली यानी कि स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट में जैसे देखो
बच्चों के टाइम पे क्या पूछा जाएगा, यानी कि क्लास 11 में क्या पूछ रहे हैं, स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का कोई संबंध है। भाई स्वतंत्रता से आशय क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति यानी कि स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति के हर पक्ष में उसे क्या है, एक तरह से सम्मिलित करने की आज़ादी हो, यानी कि उसे कहीं ना कहीं अपने भाषण की, अपने खाने की, अपने पहनने की, अपने रहने की, अपने घूमने की, अपने क्या है चीज़ों को, अपनी नौकरी की, यानी कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि जब वह दिल दिमाग और मस्तिष्क यानी कि सब चीज़ों से वह स्वतंत्र महसूस करे तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र है। वह गुलामी की यानी गुलामी ना रहे तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आशय यह कहलाता है। क्या व्यक्ति को स्वतंत्रता क्या यानी क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्र और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। यस, या क्या है, हाँ। व्यक्ति और क्या जब राष्ट्र के स्वतंत्र यानी कि राष्ट्र स्वतंत्र होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी स्वतंत्र तो होगा, और राष्ट्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरह से दोनों के संबंधों के स्थापित करके हुए चलती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखिए क्लास 11th के क्वेश्चनों के हिसाब से चल अगर पढ़े तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। अगर हमें पढ़ना है पीजीटी के हिसाब से तो पीजीटी में 5 क्वेश्चन आपको लिखवा दिए। 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए थे, जो कहीं ना कहीं आपके पीजीटी एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो एनसीईआरटी, भैया एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ ली तो को उसने कहीं ना कहीं, और एनसीईआरटी में भी ये नहीं कि पूरे के पूरे जैसे कि एक एक लाइन पढ़ना ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ छाट लो आप बस। जैसे कि ये बताया गया इसमें क्या गांधी जी वाले बताए गए, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।